100% सर आज कैसे सचिन याद कर जगदीश रहे गायकवाड़। हैं छत्रपति शाहू महाराज को? बड़ा ही स्पेशल लगता है आज यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे, कैसे याद करें? पहली बात ऐसी है कि हमारे किताबों में हम अंग्रेजी स्कूल में जा रहे हैं सब, ना उस किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज है, ना उस किताबों में संभाजी महाराज की शूरता वीरता है, ना उस किताबों में रिफॉर्मर जिसे कहते हैं क्रांतिकारी विचार रखने वाले शाहू महाराज का इतिहास डालते हैं। अगर होगा तो भी एक पन्ना होगा। हम अलेक्जेंडर पढ़ाते हैं, हम हिटलर पढ़ाते हैं, इससे भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानते हो शाहू महाराज क्या था? 1874 में उनका जन्म हो, 1922 में 48 वर्ष में गए हैं। इस इंसान ने उस वक्त राजा होकर भी क्रांतिकारी बदल समाज में लाए, समाज सुधारक। क्या होता है समाज सुधार? पहले तो शिक्षा में सभी को सहूलत दी, सभी को शिक्षा, जाति पाति के आधार पर किसी को वंचित नहीं करना। बाद में आरक्षण, आज जो बात कर रहे हैं ना, उसकी नींव उस वक्त है। अहिल्याबाई होळकर की जो इंदिरा गांधी जी ने जो 20 कलम लाए थे ना, वो अहिल्याबाई होळकर के भैया। कभी तो इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा अहिल्याबाई होळकर ने सारे रखे थे। उसी तरह शाहू महाराज ने रखे थे। शाहू महाराज ने शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खुले किए। शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया उस वक्त, उस जमाने में। शाहू महाराज ने वंचितों को नौकरी में आरक्षण दे दिया, सभी को। उनके पैलेस में भी जो कर्मचारी थे उसमें भी सभी जाति पाति के लोग थे। ऐसे लोग जो कोई जात न पात धर्म न पाते नहीं, इंसानियत को लेकर खड़े हुए, वैसे छत्रपति शाहू महाराज है। और उनकी आज पुण्यतिथि है, उसको अभिवादन करने आए। आज जो ढंडोरा पीटते हैं ना, उनको बोलो तुम्हारा बाप उधर बैठा था कोल्हापुर में, उसने इसकी नींव डाली हुई है। सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले जी ने महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, याद है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण देकर, शिक्षा में आरक्षण देकर किया है। नौकरी में कैसी छुट्टी होनी चाहिए दी है, सारी सुविधाएं दी। ये ऐसे लोग 2000 जिनके लिए भाई 2014 में देश का स्वराज्य हुआ, आजाद हुआ, ऐसे लगने वाले लोग राज्य कर रहे। उनके एक एक सांसद बोलते 2014 में देश आजाद हुआ। उनको बताओ शाहू महाराज क्या है? पिक्चर में नाचना डांडना ये ठीक है, मनोरंजन करना। इतिहास को जब तक इतिहास के पन्ने ऐसे कागज के जैसे टुकड़ों के सही से दुर्लक्ष करोगे तो समाज जागरूक नहीं होगा। समाज जागरूक होने के लिए इनका इतिहास नई पीढ़ी को देना चाहिए, खास करके अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देना चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए, जैसा कि ममता बनर्जी ने थोड़ा सा हट करके सवाल करते हैं, ममता बनर्जी ने, अब जानते हो ममता बनर्जी कितनी जिद्दी है, और उसकी एक मांग सही है, हर एक कोई कह सकता है। मेरे पास इतने सोशल मीडिया के डिटेल्स है। अब जो चुनकर आए हुए हैं, अब देखो कितना मतों का फर्क है, उतना ही है ना। 90 लाख लोगों को काटा वैसा ही है ना। नहीं समझता क्या कहाँ काटे हैं, कौन से परगना में काटे, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, कितने थे, अभी कितने आए, सारी बातें सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए उसकी जो आदि बात है वो सच है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। चुनाव के लिए एक बड़ा चुनाव पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुआ। वो एक आदमी एजेंट बन के सरकार का काम करता है, सरकारी नौकर नहीं है, उनका घर का नौकर बना है। अगर सरकारी नौकर होता तो भी कानूनन काम कर रहा, सरकारी नौकर नहीं। जानता है कि जस्टिस को हमने हटा के, याद है इनको, इनका चुनाव कौन करता है? इलेक्शन कमीशन का चुनाव कौन करता है? चुनाव करते देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस था। जब चीफ जस्टिस को हटाया इन्होंने, कानूनन हटाया, और किसको रखा? प्रधानमंत्री, जिसका नाम देंगे वो दूसरा मंत्री होगा, तो क्या होगा? तो जानता है ना, हमारे बाप ने हमें रखा है वहां, तो उनकी गुलामी करने के लिए लगा, गुलाम है। ईडी क्या करता है? वो भी तो दूसरा गुलाम है। जस्ट जुडिशरी सत्यानाश देश का कर रहे हैं। संविधान की रक्षा करने के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, अगर जिम्मेदारी किस पर सौंपी है तो जुडिशरी पे सौंपी है। वो जुडिशरी है क्या? वो कहता है इस बार नहीं मिला तो अगली बार मतदान करो। अरे वाह, तो संविधान ने क्या किया है? मतदान का अधिकार दिया है ना, वही तो छीन रहे हो तुम। ऐसे लोग वहां बैठे न्यायालय मूर्ति करके। अब सोच लो, तो ये देश की प्रताड़ना है, संविधान की प्रताड़ना है, जनतंत्र की प्रताड़ना है, और देश का अवमूल्यन हो रहा है। साथ ही इंडिया अलायंस जो भी पार्टीज है, उन्होंने
कल से बात की, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी, तो आपकी पक्ष की क्या भूमिका है, कुछ बात वही भूमिका है हमारी। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी ममता से बात की। हम जानते हैं उनका दर्द और हम जानते हैं इनका झूठापन भी।